अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, स्टैट्स का एक्सरसाइज 14.2 का लेक्चर है और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। इसके 2-3 पार्ट्स हैं, कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें। लेट्स स्टार्ट, स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। गिवन डाटा है हमारे पास समेशन एक्स, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स वाई की वैल्यूज़ गिवन है। अब इसमें क्वेश्चन में बताया गया कि जो हमारे पास सम्स दिए हुए हैं इनमें कुछ एंट्रीज गलत थी, यानी x की वैल्यू 6 और 8 थी और y की वैल्यू 14 और 6 थी। वेयर एज द ओरिजिनल वैल्यूज वर, यानी जो करेक्ट वैल्यूज थी वो 8 एंड 6 और 12 एंड 8 था। तो इसका मतलब ये जो हमारे सम दिए हुए हैं ये सारे सम पहले हम इसको करेक्ट करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे समेशन x है, इसमें 6 और 8 ऐड हुआ था, तो इसका सम यानी 14 को लेस कर देंगे और ये 8 और 6 ऐड कर देंगे, यानी 14 लेस होगा और 14 ही ऐड होगा। इस तरह समेशन y में देखें 14 + 6 20, ये लेस करेंगे और 12 + 8 यानी 20 ही ऐड करेंगे। इसका मतलब समेशन x और समेशन y में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली समेशन x स्क्वायर में देखें 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये लेस होगा लेकिन 6 का और 8 का स्क्वायर ऐड होगा, लिहाजा समेशन x स्क्वायर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन समेशन y स्क्वायर में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर यानी 196 और 6 का स्क्वायर 36, ये उसमें ऐड हुआ है तो ये इसमें से लेस करेंगे और इसमें से 144 और 64 का ऐड करेंगे और ये उसमें से लेस कर देंगे। तो जैसे यानी सबसे पहले हम इन सारे सम्स को करेक्ट करेंगे। इस समेशन एक्स वाई में देखें ये 14 6 are 84 और 8 6 are 48, ये दोनों उसमें ऐड हुए हुए थे, लिहाजा लेस कर देंगे और 12 8 are 96 और 6 8 are 48, यानी 96 और 48 उसमें ऐड करेंगे, जबकि 84 और 48 उसमें से लेस करेंगे। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले देखें जो गिवन डाटा हमारे पास वो लिख लिया, एन है, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर दिया हुआ था। अब हम इनकी करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखें 125 यानी समेशन एक्स में 14 यानी 6 और 8 का सम गलती से ऐड हुआ था, उसको माइनस करेंगे और उसकी जगह 8 और 6 को ऐड कर देंगे, यानी 14 ही ऐड कर देंगे, लिहाजा ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली समेशन वाई में 20 लेस किया, 20 ऐड किया, क्योंकि देखें 14 + 6 20 था, ये रॉन्ग था, ये माइनस कर देंगे और 12 + 8 यानी इसका भी सम 20 बना, वो इसमें ऐड कर देंगे, लिहाजा समेशन वाई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर समेशन एक्स स्क्वायर में देखें इन दोनों का स्क्वायर इसमें से लेस कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 8 का 64, यानी 100 इसमें से लेस करेंगे और 100 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर होगा 64 और 6 का 36, लिहाजा समेशन एक्स स्क्वायर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता समेशन वाई स्क्वायर में चेंज आ जाएगा, क्योंकि इसके सम में से देखें 14 का स्क्वायर यानी 196 और 6 का स्क्वायर यानी 36, ये लेस कर देंगे और 12 का स्क्वायर यानी 144 और 64 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा रिवाइज्ड समेशन वाई स्क्वायर का टोटल आ गया। इसी तरह समेशन एक्स वाई में भी हमने करेक्शन कर ली कि 500 में से ये वाला 16 4 are 84 ये माइनस हो जाएगा, जबकि और ये 48 6 8 are 48 ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ऐड कौन सा हो जाएगा 12 8 are 96 और 6 8 are 48 ऐड हो जाएगा और नया हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब हमारे सामने डाटा कंप्लीट हो गया, करेक्टेड डाटा। अब हम इस पर फार्मूला लगा देंगे और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.67। यानी इस सवाल में सिर्फ ये हमने देखना था कि जो हमारे पास गिवन डाटा है, जो उसमें से करेक्शन करनी थी हमने कि जो रॉन्ग एंट्रीज थी वो उनका सम लेस कर देना था और जो करेक्ट एंट्रीज थी उनको ऐड करना था। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर बी, ये हमारे पास गिवन डाटा है, एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी इसको पहले एक्स और वाई के फार्मूले से ही हमने इसकी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालनी है और फिर उसने कहा कि जी अगेन कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टेकिंग डेविएशंस, यानी एक्स में से 50 माइनस करना है और वाई में से 60 माइनस करना है, यानी डी एक्स और डी वाई के मेथड से करना है। और फिर उसने आगे पूछा है कि क्या आंसर में कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि चाहे हम जिस मर्जी मेथड से करें आंसर सेम आएगा। तो पहले हम इसको एक्स और वाई से करेंगे, हम पहले अपना टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गई एक्स की वैल्यूज़, ये आ गई आपके सामने वाई की वैल्यूज़, इसका प्रोडक्ट ले लिया एक्स वाई का, फिर इनके स्क्वायर ले लिए, समेशन एक्स का स्क्वायर को कॉलम बना लिया, समेशन वाई स्क्वायर का कॉलम बना लिया। अब यहाँ से हमारे पास सम्स आ गए सारे, समेशन एक्स आ गया 648, समेशन वाई आ गया हमारे पास 660, फिर समेशन एक्स वाई आ गया हमारे पास 4 5 4 2 2 एंड सो ऑन। अब इसकी मदद से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। फार्मूला वही हमारा बेसिक फार्मूला लगेगा, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इनटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर।
वैल्यूज पुट की और उसके बाद यहाँ से उसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया हमारे पास 0.775। अब इसी डाटा को हम dx और dy में कन्वर्ट करके करेंगे। तो देखें, पहले x और y का डाटा लिख लिया हमने, x y। अब हमने dx निकाल लिया, x माइनस 50 यानी x की तमाम वैल्यूज़ में से 50 को लेस कर देंगे, 78 माइनस 50, फिर 36 माइनस 50, 96 माइनस 50 एंड सो ऑन। इस तरह dy, y की तमाम वैल्यूज़ में से हमने 60 को लेस कर दिया, 84 माइनस 60, फिर 51 माइनस 60, फिर 91 माइनस 60 एंड सो ऑन। फिर इनका प्रोडक्ट ले लिया, dx dy आ गया, फिर इनके स्क्वायर ले लिए, dx का स्क्वायर और फिर dy का स्क्वायर, कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला लिखेंगे, n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy, और इसी तरह नीचे समेशन dx का वेरिएंस और सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ समेशन dx और समेशन y की दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले लिखेंगे, वैल्यूज पुट करें और उसके बाद इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करें। देखिए आंसर हमारा 0.775 ही आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने इसको डायरेक्ट मेथड से किया यानी x और y की मदद से, और जब हमने इसको dx dy में कन्वर्ट कर किया, दोनों का आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगेन x और y की वैल्यूज दी हुई हैं। अब यहाँ पे उसने बता दिया है कि मल्टीप्लाई ईच x बाय 2, यानी x की तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 6, यानी वो u बन जाएगा। तो u इज इक्वल टू 2x प्लस 6 बन जाएगा। सिमिलरली जो y की वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसमें से 15 लेस कर देंगे, सो v हमारा बन जाएगा 3y माइनस 15। तो u और v में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके आंसर निकालेंगे। तो पहले हम इसको x और y की मदद से करते हैं। जो x और y की वैल्यूज़ गिवन थी उसके मुताबिक हम इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। तो हमारे पास आंसर आया -0.92। अब हम इसको dx और u इंटू वी के मेथड से करेंगे। ये देखें जी, x की वैल्यूज़ ये थी, y की वैल्यूज़ थी, u बन गया हमारा 2x प्लस 6, यानी देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4, 4 प्लस 6 करेंगे तो 10, यानी x की तमाम वैल्यूज़ को इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 8 प्लस 6 आ गया 14 एंड सो ऑन। इसी तरह फिर v बना लेंगे, 3y माइनस 15, यानी y को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 18 का 54 और फिर माइनस 15 करेंगे तो आ गया 39, फिर 12 3 का 36 और माइनस 15 किया तो आ गया 21 एंड सो ऑन। फिर आगे कॉलम बना लिए, u और v का प्रोडक्ट ले लिया, u का स्क्वायर और v का स्क्वायर। अब हम फार्मूला लगा देंगे u v वाला। सो r इज इक्वल टू n समेशन u v माइनस समेशन u इंटू समेशन v ओवर n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर इंटू n माइनस n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया -0.92। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसके हमने तीनों पार्ट किए, पार्ट नंबर ए बी सी। पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए था उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास गिवन डाटा था उसकी मदद से हमने सारी वैल्यूज़ निकाली। यानी ये देखें, जो हमारा 6A का पार्ट था, ये देखें कि हमारे पास एक डाटा दिया हुआ था, उसमें कुछ वैल्यूज़ करेक्ट थी और कुछ रॉन्ग थी। तो जो रॉन्ग एंट्री थी उनको हमने उसमें से माइनस करना था जो गिवन सम थे, और जो करेक्ट वैल्यू उनको ऐड करना था, और नया रिवाइज डाटा बनाने के बाद हमने उस पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला था। जो पार्ट नंबर बी था उसमें पहले पार्ट में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई थी। उसने कहा था कि जी एक्स और वाई के मदद से पहले आप इसका कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालें, और फिर उसने कहा था कि डी एक्स और डी वाई यानी एक्स में से 50 और वाई में से 60 को माइनस करके डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट करें और फिर आंसर निकालें, और फिर बताएं कि आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले हमने उसको डायरेक्ट मेथड से यानी एक्स वाई की फॉर्म में किया, फिर उसको हमने डी एक्स और डी वाई की फॉर्म में किया, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम आंसर आ गया। फिर इस तरह पार्ट नंबर सी में हमने जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ था उसको उसने कहा जी पहले आप इसको ऐसे कैलकुलेट करें एक्स और वाई की फॉर्म में, और फिर उसके बाद साथ ही उसने बता दिया था कि इसको हम कन्वर्ट कर लें यू इंटू वी में, और यू इंटू वी में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर सेम आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।